आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड सब्सटेंसेस, मेथड ऑफ सेपरेशंस। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशंस में बहुत सारे मेथड्स हैं लाइक हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये मेथड्स ऑफ सेपरेशन है। लास्ट में हम पढ़ेंगे कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेपरेशन होता क्या है। सेपरेशन किसी भी चीज को अलग करना, चाहे वो दोनों चीजें हार्मफुल हों या एक हार्मफुल चीज हो या फिर एक यूजफुल चीज हो। ठीक है, मतलब दो चीजों को अलग अलग करना। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। हर किसी के घर में चाय तो बनती है, तो हम चाय को छानते हैं ना, चाय पत्ती को हम चाय से अलग करते हैं, तो वो भी क्या है, वो एक सेपरेशन ही है। दूसरा हम देखते हैं, घरों में हमारे घर में जब मम्मी दाल बनाती है या चावल बनाती हैं तो उससे पहले चावल को साफ करती हैं, दाल को साफ करती हैं। कई बार उसमें कोई छोटा सा कंकड़ या फिर हस्क वगैरह पड़ा होता है। ठीक है, उसमें तीलियां वगैरह पड़ी होती है ना, तो उनको अलग करते हैं, तो वो भी क्या है, सेपरेशन है। फिर हम पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। ठीक है, फर्स्ट है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। मान लीजिए चावल और गेहूं साथ साथ मिले हैं, दाने मिल गए, दोनों यूजफुल हैं, गेहूं भी हम खाते हैं, चावल भी हम खाते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर नहीं खा सकते। तो क्या होता है, क्योंकि गेहूं को अगर आप पानी में उबालोगे तो काफी टाइम लगेगा और वही चावल बनकर गल जाएगा। तो क्या है, दोनों को पहले अलग अलग करना पड़ेगा। तो दो सब्सटेंस को सेपरेट करना है, दो डिफरेंट सब्सटेंस को सेपरेट किया, मगर वो दोनों ही यूजफुल है। ठीक है, अब सेकेंड है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। लाइक मान लीजिए आप चावल बना रहे हैं, चावल बनाते वक्त चावल को पहले साफ करिएगा कि उसमें कोई कंकड़ वगैरह तो नहीं है। तो सब्सटेंस तो इसमें कंकड़ कैसा सब्सटेंस है, नॉन यूजफुल कंपोनेंट है। थर्ड है टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट। कोई भी ऐसा हार्मफुल और इम्प्योरिटी जो एक मतलब सेहत के लिए हमारे अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वो कैसा हार्मफुल कंपोनेंट्स हो गया। यहाँ पर हमने पढ़ा कि यहाँ पर हमें सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि मान लीजिए जैसे जो कोई यूज़फुल कंपोनेंट है उनको अलग अलग करके यूज़ करने के लिए, या फिर कोई ऐसा यूज़फुल कंपोनेंट जिसका अंदर कोई हार्मफुल कंपोनेंट मिला, उसकी वजह से हम यूज़ नहीं कर सकते हैं यूज़फुल कंपोनेंट को। तो बेस्ट मेथड क्या है कि यूज़फुल कंपोनेंट के साथ साथ अगर कोई नॉन यूज़फुल कंपोनेंट मिला हुआ है तो उसको दोनों को अलग अलग करके यूज़ करें। ठीक है, तो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट जो है उसको बाहर फेंक दो, अब वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही यूज़फुल कंपोनेंट बन जाएगा। फिर है द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल, दिस मे बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेज। अब यहाँ पे जो भी हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की बात कर रही है, ये केवल ऐसा नहीं है कि कोई कंकड़ पत्थर की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सॉलिड्स की भी बात कर रहे हैं, लिक्विड्स की भी बात कर रहे हैं और गैसेस की भी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। जैसे कंकड़ पत्थर है उनको हम फेंक देते हैं। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज होती क्या है। ठीक है, ये जो ऐसा मान लीजिए जैसे कोई भी सब्सटेंस जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है, वो हार्मफुल है, उसे क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। ठीक है, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ा था, मान लीजिए चावल और गेहूं एक साथ मिल गए हैं, तो उन दोनों को अलग अलग करके हमने दोनों को यूज़ कर लिया, तो दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं, यूज़फुल है, तो उन दोनों को हम यूज़ भी कर सकते हैं। अब है मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के मेथड कौन कौन से। सबसे पहले हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से समझ में आ रहा है आपको, हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठाना। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बाद में ये हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या है, मान लीजिए कि गेहूं को साफ करना है, चावल को साफ करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, हाथों से ही साफ कर सकते हो।
ठीक है, वो हो गया हैंड पिकिंग मेथड। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेस ऑफ स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि घर में गेहूं, दाल, चावल साफ करते हैं, उसमें से कंकड़, पत्थर और जो हस्क मतलब एक भूसा टाइप का जो होता है ना छिलका, मान लीजिए जैसे गेहूं का छिलका है या फिर जो चावल है, दाल का छिलका है, उसे बोलते हैं हस्क। तो उसको हम हाथ से हटाकर फेंक सकते हैं। ठीक है, और गेहूं, चावल, दाल को साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है? द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। ये क्या होता है कि गेहूं, आपने देखे होंगे गेहूं की बाल होती है, ठीक है, ऐसे 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 करके यहाँ पे गेहूं लगा होता है। ठीक है, इस स्टॉक से गेहूं को अलग करना होता है। ये कैसे करते हैं? हम मशीनों से अलग करते हैं। मान लीजिए अगर कम क्वांटिटी में गेहूं के स्टॉक हैं तो आप क्या कर सकते हो? अगर पत्थर होता है ना, पत्थर के ऊपर अगर आप इसको मारोगे ना, मतलब पत्थर के ऊपर इसको मारोगे ना, तो ये अलग हो जाएंगे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब गेहूं के अमाउंट बहुत कम है। लेकिन अगर लार्ज क्वांटिटी में गेहूं है आपके पास तो उसको स्टॉक से मशीनों की हेल्प से ही करते हैं। फिर है विनोइंग। विनोइंग होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है? हवा जो होती है ना, हवा के लिए एक पंखे को रख लेते हैं सामने और क्या करते हैं? खड़े होकर गेहूं, दाल, चावल, अनाज जो भी होता है उसको जमीन पर गिरते हैं। ऊंचाई से खड़े होकर जमीन पर गिरते हैं तो क्या होता है कि जितना भी हस्क है ना, हस्क आपको समझ में आ गया हम क्या बात कर रहे हैं? जो छिलके होते हैं ना उन्हें ही हस्क बोलते हैं। जैसे चावल, गेहूं, दालों के जो छिलके होते हैं उन्हें हस्क बोलते हैं। तो क्या होगा? हवा की वजह से जो हस्क है वो अलग हो जाएगा क्योंकि वो हल्का होता है, और जो चावल, अनाज वगैरह होता है ये भारी होता है, तो ये सेपरेट हो जाएगा। तो हवा के मेथड से, एयर के मेथड से आप अलग कर सकते हो ग्रेन को। ठीक है, सीड्स को आप अलग कर सकते हो क्योंकि हस्क हल्का होता है, हवा की वजह से वो उड़कर वो अलग चला जाएगा। और जो ग्रेन है यानी कि जो सीड है वो हैवी होता है तो वो वहीं ज़मीन पर गिर जाएगा। तो ये क्या हो गया? विनोइंग की वजह से भी सेपरेशन हो सकता है। फिर है सीविंग। सीविंग allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurity remain on the sieve. इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि घरों में जो मदर होती हैं रोटी बनाने से पहले आटे को एक छन्नी से छानती हैं। छलनी क्या होती है? वो होती है बारीक छेद होते हैं उसमें, जो आटा होता है ना वो छनकर उससे बर्तन में गिरता रहता है और छलनी के ऊपर जो मोटा हस्क होता है ना वो रह जाता है। ठीक है, उसको हम नहीं खाते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल और है सेविंग का, वो है चाय पत्ती को जब हम चाय छानते वक्त चाय की पत्ती को अलग करते, वो भी एग्जाम्पल है सेविंग का। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या है इसको भी एग्जाम्पल से देखेंगे। एक ग्लास लिया, उसको क्या किया आपने? पूरा पानी से फिल कर दिया। ठीक है, एक ग्लास लिया, उसको पानी से पूरा फिल कर दिया। फिल करने के बाद आपने उसमें मिट्टी भर दी। मिट्टी में ऑलरेडी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, लाइक छोटे कंकड़, बड़े कंकड़, पत्थर, ठीक है, तो तिनके वगैरह सब है। तो क्या होगा कि जो भारी जो चीज़ है ना वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी ग्लास के बॉटम में, और हल्के हल्के तिनके, पत्ते वगैरह वो पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। तो क्या होगा? अब आप फिर इसको अलग कर सकते हो ना कि जो कंकड़ पत्थर हैं वो जो ये पूरी मिट्टी थी उससे अलग हो जाएंगे। ठीक है, और पानी को आप अलग निकाल दोगे तो जो नीचे तले में बैठा है इसके बॉटम में जो चीज़ ये जो कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो गए हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्ड आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यही है आपका एग्जाम्पल, आपको देखते हैं। अगेन सेम एग्जाम्पल, बार बार रीयूज कर रहे हैं हम चाय पत्ती का।
जब चाय की पत्ती को हम चाय से अलग करते हैं तब मतलब चाय बन गई। उसके बाद आप चाय को छानते हैं, चाय की पत्ती अलग रह जाती है। तो वो एग्जाम्पल किसका है? फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट है एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। जब आप पानी को गर्म करते हो, पानी को, दूध को, चाय को उबालते हो, गर्म करते हो, तो क्या होता है ना, उस टाइम पे जो पानी होता है ना वो भाप बनकर उड़ रहा होता है। तो जो पानी भाप बनकर उड़ रहा होता है ना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है। ये भी सेपरेशन का ही मेथड है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि समुद्र के किनारे जब नमक बनता है ना, तो क्या होता है, जो लोग होते हैं वो समुद्र के पानी को इकट्ठा कर देते हैं और सूरज की रोशनी में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और जमीन पर क्रिस्टल रह जाते हैं वाइट कलर के। वो क्रिस्टल होते हैं सॉल्ट के, यानी कि नमक के। तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है। पानी और सॉल्ट यानी कि पानी और नमक के मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे कि आप वाटर को एवेपोरेट करवा दो। ठीक है। तो जो एवेपोरेशन से क्या होगा कि सॉल्ट और वाटर अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। एवेपोरेशन में वाटर को क्या किया था? वाटर को एवेपोरेट करा दिया था। कंडेंसेशन सेम इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब घरों में आप देखेंगे कि जब सब्जी बनती है, घर में जब सब्जी बनती है बर्तन में, तो बर्तन को ढक देते हैं। ठीक है। गैस जल रही है, आप सब्जी बनाते वक्त सब्जी में पानी डालते हैं, गैस जल ही रही है यानी कि हीट मिल रही है पानी को। तो क्या होगा? पानी भाप बनकर उड़ता है और वो प्लेट पर जमा हो जाता है। ठीक है। आप जब प्लेट उठाते हो ना, खाना बनता है उस टाइम पर, तो आप देखोगे उस प्लेट पर बहुत सारी भाप जमा होती है। तो वो जो भाप होती है ना, जो वेपर्स होते हैं ना, वो ठंडे होकर फिर से लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि फिर से वो पानी में ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। मतलब पानी भाप बनकर उड़ा, फिर जो वो वेपर्स थे वो ठंडे होकर फिर से किस में कन्वर्ट हो गए? वाटर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। लिक्विड में वाटर वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट है डिकंटेशन। इट इज़ अ प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इमर्सिबल लिक्विड और सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर। देखिए डिकंटेशन से क्या होता है, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाती हूँ। देखिए कि मान लीजिए एक ग्लास है, उसमें पानी डाला और उसमें मैंने एक कटोरी तेल डाल दिया। आधा गिलास पानी, आधा गिलास तेल डाल दिया और उसको चम्मच से मिक्स कर दिया। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो ऑयल था ना, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं हुआ, ऑयल ने अपने ऊपर एक अलग लेयर बना ली है। ठीक है। तो अब क्या करना है? हमें ऑयल को अलग करना वाटर से। तो मैं क्या करूँगी, उसको मैं एक दूसरा गिलास लूँगी जिसमें ना पानी होगा ना ऑयल होगा, कुछ नहीं होगा, खाली गिलास होगा, और एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी पलट दूँगी। ठीक है, डालूँगी। तो जो ऑयल है ना वो एक सेपरेट ग्लास में रह जाएगा और पानी दूसरे ग्लास में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिकेंटेशन। अब नेक्स्ट है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस? इसका आंसर है नो। ऐसा क्यों होता है? देखिए वाटर क्या होता है? वाटर सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो गया। ठीक है। अब वाटर के अंदर जो भी चीज़ों को डिजॉल्व करते हैं ना, उन्हें बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप सोचिए कि आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें आप 5 किलो चीनी घोल देंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है, यानी कि जो वाटर की अमाउंट है, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू, अगर आप सोचे तो उसमें 5 किलो चीनी घोल देंगे आप। ठीक है। ऐसा नहीं है।
अगर आपको 1 लीटर पानी में 5 किलो चीनी घोलनी है तो उसके लिए आपको पानी की अमाउंट भी उतनी ही करनी पड़ेगी कि 5 किलो चीनी घुल जाए। होता क्या है कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, मतलब अगर आपने 5 नंबर यहाँ है तो 5 नंबर ही यहाँ पर हो, ठीक है। इसे बोलते हैं इक्वल क्वालिटी इक्विलिब्रियम। वैसे इक्विलिब्रियम का साइन ये है। तो क्या होता है, पानी कोई भी अमाउंट के सब्सटेंस को नहीं घोल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जितनी आपकी मर्जी हो उतना आप घोल दोगे, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट, जितना आप सॉल्यूट घोल रहे हो क्या उतना ही सॉल्वेंट है, यानी कि उतना ही वाटर है या नहीं है।